ए से बन गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एफ से है फुल स्टैक डेवलपर। अगला सी से है क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। हमें टेक्नोलॉजी को समझना, नौकरी लेने आप जाएंगे ना, अगले जो है ना वो आपको कंप्लीट पैकेज में देखेंगे। पहले आप नौकरी कीजिए, उसके बाद फिर अपने बिजनेस की तरफ आइए। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं है। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं और वैसे ही मुलाजमत का जो मंजरनामा है वो भी तेज़ी से बदल रहा है। कंपनीज अब सिर्फ डिग्री को तरजीह नहीं देती हैं, बल्कि वो चाहती हैं कि अमली महारत भी हो एक शख्स में और डिजिटल सलाहियत का भी मालिक हो और नई टेक्नोलॉजीज से भी बहुत ज़्यादा वाकफियत हो। तो वो कहते हैं ना टेक्नोलॉजिया, तो आजकल वो दौर आ गया है। यानी पहले तो 2 in 1 तलाश किया जाता था, अब 3 in 1 कह लें, उससे भी ज़्यादा। तो 2026 करीब है, सवाल ये कि कौन सी डिग्रियां नौजवानों के लिए ज़्यादा मौके पैदा करेंगी, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर रोज़गार कम हो रहा है और कहां पर मौके मौजूद हैं, और नौजवान अपनी तालीम को, अपनी स्किल्स को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। और इसी मौजू पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं करियर काउंसलर हसन रज़ा। हसन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। देखिए, हमने अक्सर एक बहुत बड़े ब्रांड का नाम सुना है, दैट इज KFC। हम अक्सर बात करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ACFC। ACFC आई मीन, ये जो ACFC सुन लेगा और इस पे इम्प्लीमेंट कर लेगा तो मुझे लगता है कि वो बहुत AFC तो पहले से मौजूद है, आप ACFC ले, C का इजाफा हो गया। अभी ACFC से बनता गया। देखें, ए से जो सबसे पहली जो टर्म है ना वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए से जो जॉब्स आने वाली हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रेंथ, जो हम आगे जाके हम इस पर बात भी करेंगे कि ए से बन गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एफ से है फुल स्टैक डेवलपर, कि जो फुल स्टैक डेवलपर है उसके भी हम आगे बताएंगे। और अगला सी से है क्लाउड कंप्यूटिंग और जो अगला है उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी। तो ये चार जो है ना, ये आपने अपने जहन में रखनी है कि भाई इसी से ही जो है वो हमारी चीज़ें जो है ना वो चलेंगी। अच्छा, अब नौकरियाँ जो हैं वो करनी क्यों है, क्या चीज़ें, सबसे पहले हमारे जहन में आता है यार कि पैसे, हम पैसे बनाएंगे, पैसे कमाएंगे। ऐसी कौन सी नौकरी है जो हमें स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले जो है उसको मैंने मुझे जो है वो पैसे बनाना शुरू हो जाए। तो देखें, अभी जो ट्रेंड चल रहा है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो जो डाटा एनालिस्ट की जो जॉब्स हैं, मशीन लर्निंग की जो जॉब्स हैं, वो इस टाइम मार्केट में बहुत दिन है और आने वाले टाइम में AI की जो जॉब्स हैं वो और ज़्यादा आएंगे। अक्सर हम ये कहते हैं कि यार देखो AI आ गया, हमारी जो है वो जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जॉब्स की स्टाइल चेंज हो जाएंगे, तरीक़ाकार चेंज हो जाएगा, डिफरेंट तरीके से आप जो इंडस्ट्री के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। आप देखें, जो टॉप लेवल कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गूगल की आप बात कर लें, अमेजोन की बात कर लें, कौन सी है सबसे ज़्यादा जॉब्स? AI की। AI के सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं और वहाँ पर, और पाकिस्तान में भी अगर आप बात करें, देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अल्हम्दुलिल्लाह सुपर टैलेंटेड। उज़ैर माँ हम हम लोग कितने टैलेंटेड हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले AI, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। जितने भी अभी जो लोग आ रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली, वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो अपने जहन में ये रखें कि इस तरह से चीज़ें जो है ना करनी है। फिर सेकेंड, जैसे मैंने आपको बताया, फुल स्टैक डेवलपर। देखिए, पहले एक जो डेवलपर था ना हमारा, वो एक टेक्नोलॉजी सीखता था, वो फ्रंट एंड पे होता था, कभी वो बैक एंड पे था। अब लोग जो है ना वो कहते हैं ना मुकम्मल ऑलराउंडर, एक मुझे वो चाहिए। तो वो फुल स्टैक डेवलपर्स जो हैं वो, उनकी जॉब्स जो हैं वो मांग बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार पहले हम जो एक डेवलपर रखते थे और फिर दूसरा डेवलपर रखते, तो अब लोग एक ही डेवलपर रखे जिसको सारे काम जो है ना वो आते हो। तो फुल स्टैक डेवलपर जो है ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज क्लाउड कंप्यूटिंग। आप अक्सर ये देखते होंगे डेवऑप्स, आप अक्सर ना नेटफ्लिक्स देखते होंगे, आप अक्सर देखते होंगे चीज़ें जो आपको ये एप्लीकेशन नज़र आती है, जो पीछे लोग बैठे होते हैं ना, जो फ्रंट एंड पे नहीं होते। जैसे अभी हमारे ये प्यारे कैमरामैन जिनको हम अप्रिशिएट भी कर रहे थे, तो जो पीछे लोग बैठे होते हैं ना, तो वो फ्रंट एंड पे नजर नहीं आ रहे। तो ये वो लोग होते हैं जिनका ये काम होता है कि यार हर एप्लीकेशन ठीक चले, अच्छे तरीके से चले। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो जॉब्स हैं ये आएंगी। एंड द फोर्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। हर जगह हर बंदे की ये मांग है कि यार मेरा डाटा लीक हो रहा है। अब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ ज़ैर कि हमारे यहाँ अभी ये थोड़े अर्सा पहले एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी कंपनी, बड़ी तो नहीं मतलब मिड साइज़ कह लें हम, एक अच्छी कंपनी, उनका जो डाटा था ना वो हैक हो गया। और वो डाटा हैक हुआ तो क्लाइंट्स के पास डाटा था और भी चीज़ें गई। तो साहब ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा हसन रज़ा, यू आर एन IT सेक्टर, यू आर ऑल्सो HR प्रोफेशनल, और फिर तुम करियर काउंसलर भी हो,
तो हमें ना कोई ऐसा बंदा दे दो। तो मैंने एक दो बंदों से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुंह मांगी रकम जो है ना वो मांगी कि हम आपका जो डाटा जो है ना वो रिकवर करके देंगे, क्योंकि जिन्होंने डाटा हैक किया था वो भी उनसे मुंह मांगी रकम मांग रहे थे कि भाई आप हमें हाँ ये कीजिए, क्योंकि वो आउट ऑफ द कंट्री थे, तो चीज़ें थी। तो साइबर सिक्योरिटी की जो मांग है ये बहुत ज़्यादा आने वाली है। ये 4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें जितने भी हमारे जो लोग हैं वो देख रहे हैं। बड़ी खूबसूरती से सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। मतलब आईटी के शोबे से जिनका ताल्लुक है वही कामयाब हो सकते हैं, बाकी सारे घर चले जाते देखिए माहम और उज़ैर, मैं आपको ये पहले भी रिक्वेस्ट किया, देखिए आईटी जो है ना वो एसेंशियल पार्ट है। ठीक। हमें टेक्नोलॉजी को समझना है। अब जैसे हम बात भी करते हैं, देखिए ना, मैं अगर नौकरियों की बात करूं तो जो जेन ज़ी है वो किसी और पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अब जेन ज़ी में जब हम बात करते हैं तो वो भी तो टेक्नोलॉजी को लेके कि हर जगह चलते हैं। तो आप देखें अब जो जॉब्स ऑब्सोलीट होने वाली हैं, अब चलो उसकी तरफ हम आ जाते हैं। हम अक्सर स्टार्टिंग में कह रहे थे यार MBA करना है यार, हम M.Com कर लेंगे यार, हम ये चीज़ें कर लेंगे, चलो ठीक है। IT हर बंदा नहीं कर सकता भाई, अब मजबूरी है। अगर हसन रज़ा कह रहे हैं, ये कह लीजिए IT हर बंदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप MBA करने जा रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि शायद आने वाले टाइम में आपकी जो जॉब्स की जो मांग है वो उस तरह से नहीं होंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, आप लोग जितने भी अभी हमें देख रहे हैं, आप डिग्री भी करें और स्किल्स भी सीखें। इन दोनों पे फोकस करें। अक्सर हम लोग यही कहते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ जो नौकरी लेने आप जाएंगे ना, तो नौकरी जब लेने जाएंगे तो अगले जो है ना वो आपको कंप्लीट पैकेज में देखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि यार इसने ये डिग्री की हुई है या इस तरह से है, वो ये देखेंगे आपने सर्टिफिकेशंस और कौन कौन से की हुई हैं। तो आपको फिर इन चीज़ों को MBA से कुछ स्टेप्स नीचे आते हैं। एक बच्चा मैट्रिक करके निकला है, बड़ा खुश है जी, उसने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास कर लिया। अब उसको अपने करियर में फ़ैसला लेने में बड़ी दुश्वारी है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। कोई बड़ा भाई नहीं है, फैमिली में कोई गाइड करने वाला नहीं है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसे किस तरफ जाना चाहिए? अभी हमने बात की AI की, अभी हमने बात की है मशीन लर्निंग की। तो मुझे लगता है कि जो मैट्रिक का बच्चा है ना, उसको ये पता है कि मैंने चैट GPT को ये बताना है और उससे मैंने ये बताना है कि यार ये मेरी करंट सिचुएशन है। और लिटिल मैं बताऊँ, लोग कर भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं। उसको बताते हैं कि यार मैं इस टाइम मैट्रिक पास किया, तो मुझे बताओ ये मेरे इंटरेस्ट है, मेरे ये हैं। जैसे हम पहले कहते थे ना करियर काउंसलर, ये सारी चीज़ें, तो वो बच्चे को गाइड कर देता है चैट GPT समहाउ, लेकिन वो कस्टमाइज गाइड करता है। लेकिन अब आप ही के सवाल की तरफ आते हैं कि यार यानी ये तो फिर करियर काउंसलिंग की भी जो नौकरियां वो खा रहा है AI। बहुत सारी चीज़ें जो है देखिए ह्यूमन जो है ना, वो कई ह्यूमन जो जॉब्स हैं वो तो रहेंगी चीज़ें, लेकिन हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब ये बच्चा जो है जब मैट्रिक करके निकला है, तो उसको ये चाहिए कि सबसे पहले वो ये देखे कि उसका रुझान किस तरफ है, वो क्या करना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं, अभी हम नौकरी की बात करें, लोग नौकरी नहीं करना चाहते, लोग अपने बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर आपने नौकरी बिजनेस करना है तो प्लीज़ पहले आप नौकरी कीजिए, उसके बाद फिर अपने बिजनेस की तरफ आइए। देखिए जो बच्चा भी मैट्रिक करके निकला है ना, वो कंफ्यूजन है। 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने करनी है। देखिए सबसे पहले अपना पर्सनालिटी टेस्ट जो है ना वो करवाइए। बहुत सारे पढ़े हुए हैं गूगल पे, वहाँ से आप कीजिए। फिर सेकेंड इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट, कि आपका एप्टीट्यूड किस तरफ है, आपने जो है वो किस तरफ जाना है। ये चीज़ें जो है ना, ये आपको डिसाइड करवा देंगे कि यार क्या है। अच्छा, ये चीज़ें आपको किसी करियर काउंसलर के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जाइए, वहाँ पर डिफरेंट टूल्स पड़े हैं, वो टूल्स के बाद आपको ये डिसाइड हो जाएगा क्या। लेकिन खानदान की तरफ से एक प्रेशर होगा कि देखो तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने जो है ना लॉयर बनना है, तुमने पुलिस में जाना है, तुमने ये करना है। फिर एक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा कि बेटे हमने तुम पे बाहर इन्वेस्ट किया है, तुमने जो है ना हमें कमा कर देना है, ये करना है। तो बच्चा जो है ना उज़ैर, वो मैट्रिक में ही इतना प्रेशराइज हो जाता है चीज़ों को लेके कि वो क्लैरिटी उनके पास आती ही नहीं है। जो कोई होता है ना, इंटरनेट से देखा, किसी और को देखा, वो वहीं से अपना करियर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दूं, लोग जब करियर स्टार्ट करते हैं, नौकरी की तरफ जाते हैं, तो फिर एक टाइम आता है वो उसको शिफ्ट करना चाहते हैं कि यार मुझे तो यहाँ पर पैसे ज़्यादा नज़र आ रहे थे, तो फिर उस टाइम ज़रा थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो स्टार्टिंग में ही आप डिसाइड कर लें कि आपने किस तरफ जाना है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि स्टार्टिंग में आप प्लान करें, डिसाइड करें। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स भी बड़ा फोर्स करते हैं, लेकिन अब ट्रेंड चेंज भी हो रहा है। और जेन-ज़ी की बात करें तो वो किसी रूल को अब मानते नहीं है, और उनको यही है कि हम नौकरी ना ही करें और कोई आवरली जॉब ना हो, बस हम ऑनलाइन काम करें। तो ये ऑनलाइन काम करने का रुझान कितना आने वाले वक्तों में हम देखें, कोई मुझे अक्सर ये कहते हैं ना, लोग जो है नौकरी जब करते हैं तो कहते हैं यार वर्क फ्रॉम होम जो है ना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है,
ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं है, नहीं है। आप कोई काम करने लगते हैं पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो बहुत सारे लोग जो नौकरियां करते हैं ना, तो उनको अंदाज़ा होगा कि वर्क फ्रॉम होम जो है ना वही है। जो ऑनलाइन की अगर आपने अभी बात की, बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं चीज़ें जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो आप घर बैठ के आराम से चीज़ें कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। कैनवा इज़ अ वंडरफुल टूल, इट्स एन अमेजिंग टूल। आप डिफरेंट डिज़ाइन बना के उसको आप बेच सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग, अब आप कहेंगे हसन रज़ा चैट जीपीटी आ गया है, हम कैसे माने कि ये कंटेंट राइटिंग, ये कंटेंट क्रिएशन की जॉब है? ऐसा नहीं है। फाइवर, अपवर्क और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप जाइए तो वहाँ पर वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर चाहिए जो मिस्टर चैट जीपीटी या मिस चैट जीपीटी ना हो। बिल्कुल, घर बैठ के भी ये काम जो है वो किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।